Dear students, Assalamu alaikum. My name is Professor Abdul Ghafoor. I am your physics tutor. Dear students, MCQ फर्स्ट ईयर फिजिक्स की सीरीज़ की 9th वीडियो है जिसमें हम यूनिट नंबर 9 यानी कैपेसिटर्स के MCQ को सॉल्व करेंगे और उनके आंसर्स को मार्क करेंगे। अगर आपने इससे पहले प्रीवियस 8 यूनिट्स की वीडियो नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है, वहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट ईयर फिजिक्स यूनिट नंबर 9 कैपेसिटर्स के MCQ। MCQ number 1. The capacitance of a capacitor is not influenced by. Capacitance of a capacitor का फार्मूला है C is equal to A epsilon naught upon D, जहाँ A area of each plate, D distance between the plates और epsilon naught permittivity of the medium between the plates है। अगर हम इन ऑप्शन को गौर करें तो ऑप्शन बी में प्लेट का एरिया कैपेसिटेंस को अफेक्ट करता है, प्लेट की सेपरेशन भी कैपेसिटेंस को अफेक्ट करती है और नेचर ऑफ द डायलेक्ट्रिक भी कैपेसिटेंस को अफेक्ट करती है। जो चीज़ अफेक्ट नहीं करती है, इन्फ्लुएंस नहीं होता कैपेसिटेंस पर, वो है प्लेट की थिकनेस। तो करेक्ट आंसर हो गया प्लेट थिकनेस। MCQ नंबर 2. What is the value of capacitance of a capacitor which has a voltage of 4 volt and has 16 coulomb of charge? चार ऑप्शन हमें गिवन है, फार्मूला है Q is equal to CV का फॉर द कैपेसिटर। तो कैपेसिटेंस हमें फाइंड करनी है, कैपेसिटेंस हो जाएगी C इज इक्वल टू Q अपॉन V के। Q की वैल्यू 16 कूलम और V है 4 वोल्ट, 16 डिवाइड बाई 4 किया तो ये हो गया 4 फैराड। तो करेक्ट आंसर हो गया B 4 फैराड। MCQ नंबर 3. कैपेसिटर्स आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई सिस्टम टू, ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, टू इम्प्रूव द पावर फैक्टर, रिड्यूस द लाइन करंट, प्रोवाइड द वोल्टेज स्टेबिलिटी और स्विचिंग। जब पावर सप्लाई सिस्टम की बात की जाती है तो असल में AC करंट की बात होती है, क्योंकि हमारे घरों में जो सप्लाई होती है इलेक्ट्रिकल पावर वो अल्टरनेटिंग होती है। तो कैपेसिटर का जो अल्टरनेटिंग बिहेवियर है वो आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। उसके पावर का फार्मूला P इज इक्वल टू VI इंटू कॉस सीटा होता है। ये जो कॉस सीटा है एक्स्ट्रा, ये पावर फैक्टर को रिप्रेजेंट करता है। कॉस सीटा की वैल्यू 1 होगी तो मैक्सिमम पावर आएगी, और अगर कॉस की वैल्यू 1 से कम होगी तो पावर भी रिड्यूस हो जाएगी। इसका मतलब है कि कैपेसिटर हम इसलिए लगाते हैं AC पावर सप्लाई सिस्टम्स में ताकि हम इस पावर फैक्टर को 1 कर सकें या इसको इम्प्रूव कर सकें ताकि मैक्सिमम पावर हमें अवेलेबल हो। कैपेसिटर का AC का बिहेवियर आप सेकेंड ईयर के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। फिलहाल इसके MCQ के मुताबिक यहाँ कैपेसिटर यूज़ हो रहा होता है टू इम्प्रूव द पावर फैक्टर इन AC पावर सप्लाई सिस्टम। MCQ नंबर 4. इन अ वेरिएबल कैपेसिटर कैपेसिटेंस कैन बी वेरीड बाय। एक वेरिएबल कैपेसिटर की यहाँ डायग्राम शो की गई है जिसमें ये नोब इन प्लेटों को रोटेट करवाती है। इसमें दो तरह की प्लेटें होती हैं, एक स्टेटर यानी फिक्स प्लेट होती है और एक प्लेट का ग्रुप है जो रोटेट करता है। जब इस नोब को या शाफ्ट को घुमाते हैं तो ये जो रोटर वाली रोटेटरी प्लेट्स हैं ये इन स्टेटर की प्लेट्स के दरमियान रोटेट करती हैं, यानी इसके अंदर जितनी ज़्यादा सामने आएंगी एरिया बढ़ जाएगा तो कैपेसिटेंस भी बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारे पास फार्मूला मालूम है कि एरिया जो है वो कैपेसिटेंस को इफेक्ट करता है। इसका मतलब है कि रोटर की प्लेट्स को रोटेट करने से यानी इनका एरिया बदलता है जिससे उनकी कैपेसिटेंस बदल जाती है। तो कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस वेरी करनी हो तो हम टर्न करते हैं रोटेटेबल प्लेट्स इन और आउट ताकि एरिया चेंज हो और उससे कैपेसिटेंस बदल जाए, वेरी कर जाए। तो करेक्ट आंसर हो गया टर्निंग द रोटेटेबल प्लेट्स इन और आउट। MCQ नंबर 5. एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज। कैपेसिटर के एनर्जी का फार्मूला है हाफ CV स्क्वायर का। 3 फार्मूले उसमें से एक फार्मूला है हाफ CV स्क्वायर। MCQ नंबर 5. द टाइम कांस्टेंट ऑफ अ सीरीज RC सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ 100 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इन सीरीज विद 100 ओम रजिस्टर इज। 4 ऑप्शन आपको गिवन है, इनमें 2 मिली सेकेंड में है और 2 सेकेंड्स में है। तो हमें पता है कि जो टाइम कांस्टेंट का फार्मूला है R इंटू C, जिसमें R रेजिस्टेंस है ओहम के अंदर और C कैपेसिटेंस है फैराड के अंदर। तो यहाँ 2 चीज़ें गिवन है हमें, रेजिस्टर 100 ओहम दिया हुआ है और कैपेसिटेंस 100 माइक्रोफैराड है जिसको हमने फैराड में कन्वर्ट कर दिया, और ये दोनों मल्टीप्लाई होकर टाइम के इक्वल बन जाएंगे। तो जब इसको हमने सॉल्व किया तो आंसर आया 0.01 सेकेंड। तो ऑप्शन में आप देखें तो C ऑप्शन में गिवन है 0.01 सेकेंड और यही इसका करेक्ट आंसर है। MCQ नंबर 7. द चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर थ्रू अ रेजिस्टर फॉलोज। अगर किसी कैपेसिटर को हम चार्ज करते हैं तो उसका जो चार्ज है वो इस ग्राफ को फॉलो करता है और इसी ग्राफ को हम एक्सपोनेंशियल ग्राफ कहते हैं।
क्योंकि शुरू में जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा होता है तो बड़ा स्पीड के साथ चार्ज होता है और उसके बाद टाइम गुजरने के साथ उसकी चार्जिंग जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। और ये भी कहा जाता है कि कैपेसिटर नेवर बी फुली चार्ज, या फिर कैपेसिटर इनफाइनाइट पे जाके चार्ज हो जाता है। तो ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ का बिहेवियर एक्सपोनेंशियल है, इसीलिए जो कैपेसिटर जब चार्ज होता है तो एक्सपोनेंशियल लॉ को फॉलो करता है। MCQ नंबर 8, व्हेन द टोटल चार्ज इन अ कैपेसिटर इज डबल द एनर्जी स्टोर्ड। तो उन तीन फार्मूलों में से एनर्जी का एक फार्मूला हमारे पास है, E = ½ Q² अगर हम चार्ज को डबल कर दें तो डबल का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यानी जो एनर्जी है वो क्वाड्रप्ड हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर हो गया D, क्वाड्रप्ड। MCQ नंबर 9, द कैपेसिटेंस C इज चार्ज थ्रू अ रेजिस्टर R, द टाइम कांस्टेंट ऑफ द चार्जिंग सर्किट इज गिवन बाय। अभी प्रीवियस न्यूमेरिकल में हमने सॉल्व किया था टाइम कांस्टेंट को, तो टाइम कांस्टेंट का फार्मूला होता है R × C के बराबर, R ओहम में और C फैराड में होता है, और इनका दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाता है सेकंड। MCQ नंबर 10, कैपेसिटर ब्लॉक्स। अगर हम किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करें तो इसकी दो मेटालिक प्लेट्स होती हैं और बीच में एक डाइलेक्ट्रिक यानी इंसुलेटर होता है। तो जब हम इस पर DC सप्लाई अप्लाई करते हैं तो बिकॉज ऑफ द इंसुलेशन बिटवीन द प्लेट्स करंट फ्लो नहीं कर सकता, यानी ये कैपेसिटर DC को ब्लॉक करता है। जबकि बिहेवियर ऑफ AC आप पढ़ेंगे सेकेंड ईयर के अंदर कैपेसिटर के बारे में कि किस तरह से डिस्प्लेसमेंट करंट कैपेसिटर में से पास होता है। लेकिन फिलहाल चूंकि बात हो रही है यहाँ पर कैपेसिटर के ब्लॉक की बात, कि करंट किस करंट को ब्लॉक करता है, तो कैपेसिटर डायरेक्ट करंट को ब्लॉक करता है। तो करेक्ट आंसर हो गया B, डायरेक्ट करंट। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे यूनिट नंबर 9 के MCQ। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।